क्या संजय कुमार आप इस बात से सहमत हैं कि इलेक्टोरली कोई असर सरकार की सेहत पर नहीं है? पंजाब के किसान अभी इकट्ठा हो रहे हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है, बीजेपी का वहां कोई खास जनाधार संसद में है नहीं, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में भी कोई नुकसान नहीं, ऐसा आपका भी कैलकुलेशन है क्या? हाँ बिल्कुल गरिमा जी, इन कैलकुलेशन पर अगर हम बाद में आए और ये देखें कि जब वो 1 साल सवा साल पूरा आंदोलन चला किसान का और आंदोलन खत्म हुआ, उसके बाद यूपी के चुनाव हुए, यूपी के विधानसभा के चुनाव हुए, तो उसमें भी बीजेपी को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो वो एक एविडेंस हमारे सामने है किसानों की नाराजगी के बावजूद, क्योंकि उसमें वेस्टर्न यूपी के बहुत सारे किसान शामिल थे, उनकी नाराजगी के बावजूद यूपी में के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हुआ। अब इस आंदोलन को देखें, आपने जिस बात का जिक्र किया और सारे लोग भी कह रहे हैं, जो हकीकत भी है कि पंजाब के किसान फोरफ्रंट पर हैं, वेस्टर्न यूपी के किसान नहीं है, हरियाणा के किसान नहीं है। नहीं, लेकिन और अलग-अलग पंजाब ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी की कोई हरियाणा में अपना चल रहा है, क्योंकि बॉर्डर तो सील है, पंजाब का बॉर्डर सील है, हरियाणा में इंटरनल चल रहा है और उत्तर प्रदेश की इंटरनल तैयारी चल रही है। नहीं, बिल्कुल दोनों चीजें हैं गरिमा जी। मैंने कहा कि अभी पंजाब के किसान है, मान लीजिए कि इसमें हरियाणा के किसान भी शामिल हो जाएं और वेस्टर्न यूपी के किसान भी शामिल हो जाएं, लेकिन क्या किसान के तरीके से वोट डालता है? किसान की क्या अपनी किसानी की आइडेंटिटी पर वोट कर रहा है? ऐसा होता नहीं है। पहले के चुनाव में हमने देखा कि आपने जिस बात का जिक्र भी किया, राजू शेट्टी का जिक्र किया कि भाई आप धरने में साथ में हैं, हम मुद्दे पर साथ में हैं, लेकिन जब वोट देने का समय आएगा, जब वोट देने की बारी आएगी, तो हमारे मुद्दे अलग हो सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि सबसे बड़ी बात होती है पहले पार्टी की पसंद, इसके बाद लोकल उम्मीदवार देखते हैं, जात पात देखते हैं, तमाम ऐसी कंसिडरेशंस होते हैं जिस पर एक वोटर अपना वोट देने का मन बनाता है। तो इलेक्टोरली बहुत मतलब इनका असर दिखाई नहीं पड़ता। तो भले ही धरने पर बैठे हो, आंदोलन चल रहा हो, लेकिन इससे बीजेपी को कोई 2024 के चुनाव में नुकसान होता हुआ, इलेक्टोरल नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ये जरूर है जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि क्यों पहल हो रही है 10 दिन में 4 बार बैठके, परसेप्शन का सवाल है, इंटरनेशनली और नेशनली भी परसेप्शन का बड़ा सवाल है। और परसेप्शन में चाहती है बीजेपी कि उसको मैनेज किया जाए। परसेप्शन का सवाल है, क्योंकि भाई इंटरनेशनली तो परसेप्शन पर ही आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विदेशों में भारत की धाक और भारत की साख, ये जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। तो संजय जी, अगर ये आंदोलन, आज मैं कहती हूं कि सकारात्मक चर्चा हो गई, लेकिन इनकेस अगर नहीं हुई, क्योंकि सरकार कमेटी लेकर आने की बात कर रही है, कमेटी पर किसान राजी ने वो कह रहे हैं ऑर्डिनेंस लेकर आओ, फर्ज कर लीजिए कि नहीं बनती है बात, और फिर पंजाब के, हरियाणा के और यूपी के किसान एकजुट हो जाते, तब क्या ये परसेप्शन बदलता हुआ दिख रहा है? नहीं, परसेप्शन मैंने कहा नेगेटिव परसेप्शन बनेगा सरकार के बारे में इंटरनेशनल मीडिया में, और नेशनली भी। नेशनली तो काफी बटे हुए हैं, नेशनली परसेप्शन पे बहुत नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जिन लोगों को परेशानी हो रही है वो मांगों को नहीं देखते, वो कहते भाई ये क्या तमाशा है। हाँ। जिसको भी कोई मांगे हो क्या वो सड़क पर बैठ जाए। लेकिन इंटरनेशनली परसेप्शन बहुत बिगड़ता है, और वो क्या बिगड़ता है? इनसेंसिटिविटी का, कि भाई बातचीत होनी चाहिए, सरकार को पहल करनी चाहिए, सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि इस मुद्दे को सुलझाया जाए। इंटरनेशनली परसेप्शन ये नहीं बनता या बिगड़ता है कि किनकी मांगे जायज हैं, किनकी मांगे जायज नहीं है। सवाल ये बनता है कि भाई सरकार की तरफ से क्या सिंसियर पहल हो रही है। हाँ। और क्या सरकार इस आंदोलन को खत्म करने में कोई पहल भी कर रही है। लेकिन तो ये परसेप्शन का मामला, इसी के लिए सरकार कोशिश कर रही है। अब आशुतोष, मैं